हेलो गाइस, सो हियर इज अनदर वीडियो। गाइस, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। इस वीडियो को मैंने बनाया, इसका मोटो ये है कि मैं आप इसमें मैंने कुछ हैक्स या कुछ टिप्स बताएं जिसको आप यूज कर सकते हो टू इंक्रीज योर मार्क्स इन द नेक्स्ट सीएसआर नेट अटेम्प्ट। इसमें मैंने कुछ कंसिस्टेंसी, कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करी है जिसको आप यूज करके अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो जब भी आपका अगला नेट एग्जाम होगा तब। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने एक बार सीएसआर नेट का एग्जाम दिया है, तो आपको पता है कि आपके मार्क्स कितने आए, कहाँ पे आप स्टैंड करो। वो आपने एक बार एग्जाम दिया तो आपको पता लग गया। अगर आप फ्रेशर हो, आपने कभी एग्जाम नहीं दिया, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जो भी लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर आया था 2022 जून का, उसको आप एक बार सॉल्व करो। 3 घंटे का टाइमर सेट करो और एग्जाम एटमोस्फेयर की तरह उसको सॉल्व करो। जैसे आप एग्जाम में सॉल्व करते हो बिल्कुल उसी तरह 3 घंटे देके उस पेपर को सॉल्व करो और देखो कि आपका मार्क्स कहाँ स्टैंड हो रहा है, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं, 30, 40, 50, 60 जो भी बन रहे हैं, आपने प्रीवियस एग्जाम दिया और आप अगर आप फ्रेशर हो तो आप अब देख लो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और एक बार आप उसको एनालाइज करो कि कौन से टॉपिक्स में आपके मार्क्स आए हैं। जो भी आपने एग्जाम दे लिया, सबको जो भी एग्जाम दे चुके हैं सबके पास सीएसआर नेट की रिस्पॉन्स शीट होगी। आप एक बार उसे ओपन करो, उसमें देखो कि आपके मार्क्स कहाँ कहाँ आए हैं, कौन से टॉपिक में आपने मार्क्स गेन किए हैं। कुछ तुक्के से आपने आंसर कर लिया होगा, वो सही हो गया होगा। अगर आपको कोई चैप्टर ऐसा होगा कि आपको नहीं पता बट आपने तुक्का लगाया, वो सही हो गया होगा। उन चैप्टर्स को छोड़ दो। जो भी चैप्टर्स आपने पढ़ा है, जो भी चैप्टर आपने वहां पे मार्क्स गेन किए, जो भी आपने कॉन्फिडेंटली मार्क किया, उन क्वेश्चंस को देखो कि वो कौन से चैप्टर के से। और सबसे पहले मैं कहूंगी कि एक पेज लो, एक शीट ऑफ पेपर पे अपने उन टॉपिक्स को लिखो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको लगता है कि आपको आता है, जो टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, जिसमें आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी है, आपको आता है वो टॉपिक, उसको नोट डाउन करो सबसे पहले एक पेज पे। जैसे सपोज मुझे क्वांटम नहीं आती थी तो मैंने अपने प्रिपरेशन में क्वांटम नहीं लिया, बिकॉज मुझे लगा कि अगर मैं क्वांटम पे टाइम दूंगी तो भी एग्जाम में गारंटी नहीं है कि मैं उसका क्वेश्चन बना पाऊंगी, तो मैंने क्वांटम को सीधा सीधा छोड़ दिया। क्योंकि इससे क्या हुआ कि मैंने उस समय भी क्वांटम के लिए अपना टाइम सेव किया कि मैं इतना किसी और चीज पे देती हूँ जिसमें मुझे लगता है कि मैं करके कंफर्म मुझे आ सकता है। और मैं एग्जाम में भी क्या हुआ कि जैसे ही मैंने देखा कि ये क्वेश्चन क्वांटम का, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने उसे छोड़ दिया। बजाय इसके कि मैं वहां थोड़ा पढ़ के जाती हूँ, फिर मैं एग्जाम में भी अपना टाइम वेस्ट करती कि ठीक है मैं पढ़ा है तो मैं एक ट्राई मार के देखती हूँ कि बन रहा है कि नहीं मुझसे। तो ये आपका क्या होगा कि आप अपने जब चैप्टर सॉर्ट आउट कर लोगे, उससे आपकी एग्जाम में भी टाइम सेव होगा। आप क्वेश्चन पेपर जब देखोगे तो आप सीधा देखोगे कि अच्छा ये इस टॉपिक का क्वेश्चन ये मैंने पढ़ा है, मैं अटेम्प्ट करती हूँ। जो जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा आप उसके क्वेश्चन वहां भी सीधा छोड़ते जाओगे, तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में भी होगा। गाइस, 16C में 60 क्वेश्चन आते हैं और हमें 25 करने होते हैं, बट उन 60 क्वेश्चन को देखने के लिए भी टाइम चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, नेट इज ऑल्सो अबाउट टाइम मैनेजमेंट। सो अगर आप उन 60 क्वेश्चन को नहीं देख पाए, आपके 10 क्वेश्चन रह गए, 20 क्वेश्चन रह गए, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है उन 20 क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको आते होंगे। तो सबसे पहले आप अटेम्प्ट करो उन्हीं क्वेश्चंस को जिसका आपने पढ़ रखा है। आप देखो, अगर आपको नहीं आते, आपको टॉपिक नहीं पढ़ा, उस क्वेश्चन को सीधा छोड़ो, बजाय इसके कि आप थोड़ा सा ट्राई करके देख रहे हो। अगर आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो रहे हैं सेक्शन सी में आपके सारे चैप्टर पढ़ने के बाद, तो फिर आप उन क्वेश्चंस को देखो जिनमें आपने को लग रहा है कि मैं ट्राई करके बना लूंगा। उन क्वेश्चंस को फर्स्ट अटेम्प्ट में सीधा मार्क फॉर रिव्यू करो और आगे बढ़ो। और नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको देखो कि आपके 25 कंप्लीट नहीं हो रहे, तो क्या आप उन क्वेश्चंस में से आप कोई क्वेश्चंस ले सकते हो जिससे आपके 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा। अगर आप शुरू में उसी क्वेश्चन पे टाइम दे दोगे तो क्या होगा कि लास्ट तक आते आते कई सारे क्वेश्चंस आपके अनअटेम्प्टेड रह जाएंगे, आप उसे देख भी नहीं पाओगे। हो सकता है उनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जो आप बना सकते हो। सो प्लीज फर्स्ट पहले टॉपिक एक पेपर लो, उसमें टॉपिक लिस्ट डाउन करो। चैप्टर्स ये मत लिस्ट डाउन करो कि आपने फिजिकल पढ़ना है इनऑर्गेनिक। देखो, नेट में क्या होता है कि हम अक्सर दो चीजें लेके चलते हैं, या तो कोई बंदा फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़ता है, कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। मोस्टली लोगों का टारगेट होता है इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो अगर मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप कोई दो चीजें उठाओ, क्योंकि क्या हो जाता है कई बार कि हर बार हमने देखा है कि इनऑर्गेनिक का पेपर इधर 2-3 बार से लास्ट बार को छोड़ दो तो टफ हो रहा है पेपर। तो उस केस में ऑर्गेनिक वाले को एक एडवांटेज मिल जाती है, जिसने ऑर्गेनिक और फिजिकल का रखा होता है कि उसने इनऑर्गेनिक छोड़ रखा है। तो उस अटेम्प्ट में इनऑर्गेनिक वाले को डिसएडवांटेज होता है और ऑर्गेनिक को एडवांटेज हो जाता है। सो इसलिए मैं आपको ये कहूंगी कि जो भी चैप्टर्स, चाहे वो फिजिकल के हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक के हो, चाहे वो ऑर्गेनिक के हो, आप उनको एक पेपर पे लिस्ट डाउन करो कि कौन से चैप्टर्स आपको आते हैं। और यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। ऐसे कोई भी चैप्टर रैंडमली मत लिखो। जो क्वेश्चन, जो टॉपिक आपको आता है, आपको खुद से पता है, अपने आप से ऑनेस्ट रहो और उन्हीं टॉपिक्स को लिखो जो आपको आते हैं। उन टॉपिक्स को नोट डाउन करो, देखो क्या वो टॉपिक सफिशियंट है आपके नेट के प्रिपरेशन के लिए। अगर वो टॉपिक सफिशियंट है तो फिर अब बस उन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, उन टॉपिक्स पे ही आपको कवर करना है, बाकी के टॉपिक्स बिल्कुल छोड़ दो। अगर वो टॉपिक सफिशिएंट नहीं है तो 2-3 टॉपिक, जितने भी टॉपिक आपके कम हो लग रहे हैं आपको कि इतने कम है, उतने टॉपिक आप किसी और के उठाओ जो आपको लगता है कि आपको थोड़े आते हैं, आप पढ़ोगे तो आपसे हो जाएगा।
उन टॉपिक्स को उठाओ। बाकी के टॉपिक्स चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, छोड़ो। मुझे पता था कि मुझसे क्वांटम नहीं होगा, मैंने सीधा छोड़ दिया कि इसमें मैं टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं उन चैप्टर्स को टाइम दूं जिसमें मुझे आता है, क्योंकि क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर टॉपिक को कवर होते हैं। अगर आपको 200 मार्क्स का पेपर आपने करना है तो 400 मार्क्स का पेपर होता है, वो कई सारे क्वेश्चंस उसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन है। तो इसलिए सिर्फ उन टॉपिक्स को लो जिनमें आपको लगता है कि आपको आता है। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। यहाँ पे ये टॉपिक्स लिखने से पहले आप खुद से ऑनेस्ट रहो कि कौन सा टॉपिक आपको आता है। आप अपने आप को सबसे ज्यादा खुद एनालाइज कर पाओगे। तो इसलिए उन टॉपिक्स को लिखो जो आपको आते हैं, उनको नोट डाउन किया। अब क्या किया, एक एक टॉपिक उठाओ। पहला टॉपिक लिया, 2 दिन उसको पढ़ा, उसका पूरा कॉन्सेप्ट देखा, जो भी चीजें आपने पढ़ रखी है, क्योंकि आपने अगर आपने दोबारा री एग्जाम दे रहे हो तो आपने हर टॉपिक को पढ़ रखा है, जो भी टॉपिक आपने लिखे हैं वो आपने पढ़ रखा है। 2-3 दिन में आप उसे रिवाइज करो उसके, और फिर उसका प्रीवियस ईयर सॉल्व करो सिर्फ उस टॉपिक का। फिर अगले टॉपिक पे बढ़ो, उसको रिवाइज करो, उसका प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। ऐसे हफ्ते में आप एक, जो 2-3 जितने भी दिन आपको लगे, कुछ दिनों में 10 दिन में या एक हफ्ते में आप क्या करो, एक प्रीवियस ईयर पेपर बनाओ। क्योंकि जब आप टॉपिक वाइज एग्जाम देते हो और जब आप एक्चुअल एग्जाम, जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो, दोनों में काफी डिफरेंस हो जाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट ले रही हूँ मैं, आप सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ोगे और आपको पता है कि वो क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, बट एग्जाम में कई बार क्या होता है, हमें ये नहीं पता लग पाता कि वो टॉपिक किस क्वेश्चन का है। ऑर्गेनिक में मोस्टली ऐसा होता है कि हमने पेरिसाइक्लिक पढ़ रखा होता है बट हमें पता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन पेरिसाइक्लिक का है। तो इसलिए चैप्टर वाइज एग्जाम देना, चैप्टर वाइज टेस्ट देना, और इकट्ठे सारा जब प्रीवियस ईयर आता है, जब पूरा कंप्लीट टेस्ट आती है, फुल लेंथ टेस्ट, वो एग्जाम देना काफी डिफरेंस है। सो पहले अपने चैप्टर्स उठाओ, उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, और उस प्रीवियस ईयर में, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर में देखो कि आपसे कौन कौन सी चीजें नहीं बनी है। जो भी चीजें आपसे नहीं बनी है उनको एक कॉपी पे, उस चीज को बस एक एक अलग से डायरी बना लो, और सिर्फ उस टॉपिक को, उस चीज को आप लिस्ट डाउन करो। इसमें वो भी चीज आएगी जिसको आपने तुक्के से आंसर किया। सपोज आपका कोई आंसर तुक्के से सही हो गया, आपने नहीं लिखा कि ठीक है ये मेरा सही है, लेकिन आपको पता है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो जस्ट एक तुक्का था, या फिर 2 चीजों में जो आपको डाउट था, किसी एक क्वेश्चन में सपोज आपको 2 ऑप्शन में डाउट है, अब आपने एक लगाया, हो सकता है वो सही हो गया, पर आपको डाउट था उस क्वेश्चन में, तो उसको भी देखो कि अगर वो गलत हुए, उसमें आपने वो लगाया, क्या वो आपके कॉन्सेप्ट से सही हुआ है, किस कॉन्सेप्ट से वो आंसर सही हुआ और आपको क्यों डाउट था। तो जो भी चीजें आपने तुक्के से लगाया, जो भी चीजें आपकी गलत हुई, जो भी चीजें आपने ऐसे लगाया कि 2 में आपको डाउट हो रहा और आपने 1 मार्क कर दिया, उन सारी चीजों को, उस सारे क्वेश्चंस को आप एक पेपर पे लिखो। देखो उनमें कौन सी ट्रिक, कौन से फॉर्मूला, कौन से कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, आपका कहाँ क्या छूट रहा है। सिर्फ उसको एक अलग से कॉपी पे नोट डाउन करो, वो चैप्टर आपका वहीं कंप्लीट हो गया। अब जब आप रिवाइज करो ना, तो आप सिर्फ उसको एक बार आपने फॉर्मूलाज देखे, अगर कोई फिजिकल का है, और या फिर आपने सिर्फ उसको देख लिया, उसके बाद आप सिर्फ उस कॉपी की चीजें नोट देखो जो कि आपने अलग से लिखी है, जिसका आपका गलत हुआ था। जो आपका सही हो गया, जिसके आपके कॉन्सेप्ट सही है, वो आपके सही होंगे, पर जो आपकी गलत हुई थी, जिसमें आपने तुक्का लगाया था, जिसमें आपका रैंडम आंसर सही हो गया, उस चीजों को आप फिर उसका फॉर्मूला, उसका कॉन्सेप्ट आप उस कॉपी में देखो, उसमें लिखो, नोट डाउन करो एक लाइन में कि हाँ इसमें ये चीज छूट रही थी, आपने किस लिए वो आंसर मार्क किया था वो भी लिखो, और क्यों वो आंसर सही हुआ वो भी लिखो, ताकि आपको याद रहे कि हाँ मैंने ये चीज लगाई थी, ये गलत थी, ये इसका ये आंसर इस वजह से सही है पूरी। और इस तरह से आप एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर, एक एक चैप्टर को बनाओ, और हर 2-3 चैप्टर के बाद आप एक प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, ताकि आप देखो कि आपको क्या पता लग भी रहा है। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया तो क्या आपको एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में पता भी चल रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ये क्वेश्चन है या इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आप यहाँ इंडिविजुअल टेस्ट सॉल्व करोगे ना प्रीवियस ईयर के, तो जो क्वेश्चन आपके यहाँ सही होंगे वही आपको एक्चुअल एग्जाम में या तो गलत हो जाएंगे, या आपको पता ही नहीं होगा कि ये इस चीज का क्वेश्चन है। क्योंकि जब हम पूरे फुल लेंथ देखते हैं तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता कि ये इसका क्वेश्चन है, ये उसका क्वेश्चन है। हमारे दिमाग में एक प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट नहीं होता, हमें टॉपिक नहीं पता, तब हम सीधा एक वन आफ्टर द अनदर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2-3 चैप्टर के बाद एक प्रीवियस ईयर सॉल्व करो और देखो कि आपने जो चीजें वहां गलत करी थी, जो आपने प्रीवियस ईयर में पहले सॉल्व करने में गलत किया था, क्या वो क्वेश्चन आपके अब फुल लेंथ टेस्ट में अचीव हो रहे हैं कि नहीं। अगर वो फिर से गलत हो रहे हैं, फिर उसको नोट डाउन करो और देखो कि क्यों छूट रहा है, क्या कॉन्सेप्ट की कमी हो रही है, उसका कॉन्सेप्ट देखो। ऐसे करते करते आप चैप्टर वाइज चैप्टर सॉर्ट आउट करो। गाइज अगर आपका 40-50 जितना भी मार्क्स आया हो ना, 2-3 महीने से में आप आराम से 100+ इंक्रीज कर सकते हो अपनी कंसिस्टेंसी से, अपने एनालिसिस से। क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रिपरेशन रिवीजन करो, सीधा चैप्टर का रिवीजन किया, क्वेश्चन सॉल्व किया, देखा, अगले चैप्टर में बढ़े, उसका क्वेश्चन सॉल्व किया, रिवीजन किया, क्वेश्चन नोट डाउन किया जो जो गलत हुए, एंड फिर जब आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो तो देखो कि क्या आपने वहां जो गलत किया था वो आपको सही हुआ कि नहीं। क्योंकि अगर आपने आंसर याद कर लिया तो आप उसे टिक कर लोगे, बट अगर आपने नहीं समझा, नहीं देखा, आपको नहीं समझ आया, तो आप वहां भी फिर से गलत करोगे। याद नहीं करनी है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा तो आप वहां पे टिक कर दोगे, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा, आपने तब भी बस देख लिया और आपने नोट डाउन कर लिया, आपने उस गलत आंसर का कॉन्सेप्ट नहीं देखा, फिर वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसे करते करते 2-3 महीने की अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करो।
अब करना ये है कि जब भी आप सोने जाओ, रात को सोने से पहले जस्ट एक बार आप क्या करो, एक पेपर पे एक छोटा सा वो फॉर्मूला डायरी वाला जो नोटपैड आता है वो लो, उसमें गोल लिखो। सिर्फ उन टॉपिक्स को लिखो जिसको आपको उस पर्टिकुलर डे में अगले दिन कवर करना है। सपोज मुझे कवर करना है कोऑर्डिनेशन, लिखा मैंने, और कोऑर्डिनेशन लिखो, उसमें टॉपिक लिख लो कि हाँ मुझे ये टॉपिक कवर करना है, 2-3 टॉपिक जो भी है, और उसको अपनी स्टडी टेबल पे रख दो। अब दिन भर में जब भी आपकी नज़र उस पर जाएगी, आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ें लिस्ट डाउन करी थी, मुझे ये चीज़ें में एक बार देखना है कि इनमें टॉपिक को देखना है। जब भी आप यूट्यूब चला रहे होगे, आप फोन चला रहे होगे, आपको अगर वो सामने रहेगा तो आपको याद रहेगा कि आपको यूट्यूब फोन छोड़ के एक बार उन टॉपिक को प्रिपेयर करना जो आपने गोल ऑफ द डे लिख रखा है। फिर अगले दिन सोने जाने से पहले अगले दिन का गोल लिखो। इसमें वो गोल भी आएगा जो कि आपका पहले छूट चुका है। अगर आपने लिखा कि आज मैंने कोऑर्डिनेशन का 2-3 चैप्टर पढ़ना है, सपोज मुझे ऑर्गल पढ़ना है, मुझे मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ना है, तो मैं उन्हें लिख लिया। अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ, आप अगले दिन फिर से उसको लिखो, बट ये ना हो कि आप हर रोज वही लिखते जा रहे हो। तो ऐसे करते करते अपने सिलेबस को कम करो, जस्ट गोल लिस्ट डाउन करो, उतनी देर उसको पढ़ो और देख लो बस। अगर आपका गोल कंप्लीट हुआ, आपने गोल लिखा है, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, फिर आपने फोन चलाना, आपने जो भी करना है करो, पर एक गोल लिखो। गोल लिखो और उसके रात में अगले दिन दूसरा गोल लिखो और देखो आपने पहले वाले दिन का कितना कंप्लीट किया। मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई टाइम टेबल बनाओ कि इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे पढ़ना है, वो सब कुछ नहीं होता। सिर्फ टॉपिक लिखो जो आपने डिसाइड किया है कि आपको अगले दिन पढ़ना है, उसको एक रात पहले लिखो और अगले रात को देखो कि कितना उसमें से कंप्लीट हुआ, और बिल्कुल उस गोल को अपने स्टडी टेबल पे रखना ताकि रोज आपको वो दिखे। जैसे मैंने लिखा है, जैसे मान लो कि मैंने लिखा कि मुझे आज यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करना है, मुझे आज इस चीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मुझे आज ये कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, मुझे ये देखना है। अब देख रही हूँ मैं कि हाँ ठीक है, मेरा यूट्यूब वीडियो अपलोड हुआ, टिक, मेरा ये कॉन्सेप्ट देख लिया, टिक, और मेरा ये मैंने ये चीज़ पढ़ ली, टिक। अगर उसमें से कितनी चीज़ें नहीं हुई, सपोज मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, तो मैं उसे अगले दिन लिखूंगी कि हाँ आज मुझे वो करना है। ऐसे करते करते 2-3 दिन तक जब वो मेरे ऊपर रोज आएगा ना कि मैंने ये चीज़ नहीं करी और मैंने 3 दिन से लिख रखा है, तो ऑटोमेटिक आप उसे फिर करोगे कि ठीक है मैंने 3 दिन से ये मेरा कैरी ऑन हो रहा है, आज इसे कंप्लीट करना ही है। सो प्लीज अपने आप को कंसिस्टेंट बनाओ, कंसिस्टेंट बनाओ, खुद से ऑनेस्ट रहो, देखो आपको कौन सी चीजें आती है, कौन सी नहीं आती। खुद से आपको अपने आप को पता है कि आपको क्या आता है, तो उस अकॉर्डिंग अपनी कंसिस्टेंसी लाओ, अपने आप को एनालाइज करो और वो टॉपिक्स को कवर करो। गाइस यहाँ पे मैं एक और भी चीज कहूंगी कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे फिजिकल पढ़ रहे हो, चाहे इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, चाहे ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को लेके चलो। क्योंकि जब भी आप सपोज आपका नेट में हो गया, उसके बाद जब आप पीएचडी के इंटरव्यूज दोगे, तो वहां पे आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस पूछेंगे ही वो, चाहे आप कुछ किसी भी चीज का इंटरव्यू दो, ऑर्गेनिक दो, फिजिकल दो, इनऑर्गेनिक दो, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर रिसर्च। तो मैं यही कहूंगी कि आप कुछ भी पढ़ो, सपोज आपने फिजिकल के चैप्टर्स कैरी ऑन किए, बट फिर भी मैं आपको कहूंगी कि आप ऑर्गेनिक का स्पेक्ट्रोस्कोपी लो। जिस भी चीज में आपको पीएचडी करनी है, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी से कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही, 1 या 2 क्वेश्चन आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी से कंफर्म मिलेंगे। सो अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी को अपने प्रिपरेशन में ऐड कर लो, चाहे ऑर्गेनिक की हो, ऑर्गेनिक की हो, फिजिकल की हो, एट द एंड आपको वो पढ़ना पड़ेगा रिसर्च में। सो उसे पहले से ही अपने प्रिपरेशन में लेके चलो, उसे बिल्कुल मत छोड़ो, कुछ भी पढ़ो। और आपको अगर फिजिकल में जाना है, आपको इनऑर्गेनिक में जाना है फर्दर नेट के बाद, तो उसके चैप्टर्स मैक्सिमम इंक्रीज करो। सपोज अभी मैंने इनऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ के अपना एंट्रेंस क्रैक कर लिया कि ठीक है मेरा जेआरएफ हो गया, उसके बाद मैं चाहूँ कि ऑर्गेनिक में दूँ इंटरव्यू, ऑर्गेनिक में दूँ क्योंकि मैंने पीएचडी ऑर्गेनिक में करनी है। तो उस केस में क्या होगा कि मुझे फिर उसके लिए अलग से बर्डन होगा कि अब मुझे ऑर्गेनिक नहीं पता क्या है, तो मुझे ऑर्गेनिक पढ़ना पड़ेगा। अब अलग से मैं टाइम दूंगी, मैं ऑर्गेनिक पढ़ूंगी एग्जाम के बाद। तो इससे बेटर है कि मैं अपने प्रिपरेशन में ऑर्गेनिक के चैप्टर्स को ऐड अप कर लूँ, क्योंकि पढ़ना मुझे एट द एंड ऑर्गेनिक पड़ेगा। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है मैं पढ़ता हूँ फिर मुझे ऑर्गेनिक में इंटरव्यू दूंगा, तो आप ऑर्गेनिक के चैप्टर्स को पहले लेके चलो। आपको 2-4 चैप्टर जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें से आप देख लो कि आपके ऑर्गेनिक के कौन कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, और उसको नोट डाउन करो। जिस भी चीज में आपको फर्दर पीएचडी करनी है आफ्टर योर जेआरएफ, उसको आप लेके चलो साथ में। उसको ऐसे मत छोड़ो कि आपने छोड़ दिया और बाद में आपने सोचा कि ठीक है इंटरव्यू के टाइम में पढ़ लूंगा, वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगी। ऐसे आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा, और आप पहले से लेके चलोगे तो आपका जेआरएफ भी क्लियर हो जाएगा, और आपका इंटरव्यू साथ साथ में इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो जिस भी चैप्टर को आप, जिस भी फील्ड में आपको जाना है, उस फील्ड के चैप्टर्स को ज्यादा लेके चलो। उस फील्ड के चैप्टर सिर्फ नेट निकालने के पर्पज से मत पढ़ो, एक इंटरव्यू की साथ साथ में प्रिपरेशन कर लो, उस चैप्टर को अपने लिस्ट में ऐड करो। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी लेके चलो, जिससे कंफर्म क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, तो आपका एक स्पेक्ट्रो वाला स्कोपी वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपका इंटरव्यू का भी साथ साथ में हो जाएगा। उसके बाद देखो कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स और बचे हैं, उनको पढ़ो। ऐसे सिर्फ 1-2 चैप्टर मत उठाओ, चैप्टर वाइज चीजों को उठाओ, सिर्फ 2 सब्जेक्ट मत उठाओ कि मैंने फिजिकल उठा लिया, मैंने इनऑर्गेनिक उठा लिया। और टेस्ट जरूर दो, क्योंकि अगर आप जब भी दे रहे हो, आप हर हफ्ते कोशिश करो कि हर संडे को आप एक टेस्ट दो। भले आप टेस्ट इन्वायरमेंट में ना दो, चलो ठीक है 3 घंटा बैठना नहीं हो पा रहा मुझसे, 3 घंटा नहीं बैठा जाता, मैं 3 घंटा,
तो आप क्वेश्चन ही सॉल्व करने के बहाने से टेस्ट उठाओ, बट पहले उसको पूरा सॉल्व करो, पेपर में आंसर लिखो, फिर आप अगले उसका आंसर मैच करो, फिर उसका सोल्यूशन देखो। लेकिन अगर आप 3 घंटा नहीं भी बैठ सकते हो तो प्लीज उसको एक क्वेश्चन की तरह उठाना, एक असाइनमेंट की तरह उठाओ, टाइमर मत लगाओ, बट क्वेश्चन टेस्ट जरूर दो, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करो। इकट्ठे किसी चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करने से के बाद आप प्रीवियस ईयर जरूर दो, क्योंकि चैप्टर से में क्वेश्चन सॉल्व करना और एक फुल लेंथ टेस्ट देना, दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा। आप कितना भी पढ़े रहोगे आपको वहां पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी जब आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे। तो प्लीज फुल लेंथ टेस्ट दो, और उसके बाद उसे टाइमर की तरह मत लगाओ। अगर आप नहीं 3 घंटे बैठ सकते हो तो आप ऐसे ही दो। टेस्ट से आपको अपने खुद की एनालिसिस होगी। अभी 2-3 महीने, अभी मुझे लगता है मे बी मार्च अप्रैल में नेट का एग्जाम हो, अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया, हालांकि डेट नहीं है, तो मार्च अप्रैल 3 महीने इज एनफ आपके 30 मार्क्स को 100 मार्क्स इंक्रीज करने के लिए। सो प्लीज कंसिस्टेंट रहो, जैसे मैंने कहा है वैसे ट्राई करके देखो। हर दिन आप 2-4 घंटे भी दे रहे हो तो दैट इज एनफ, बट कंसिस्टेंसी बनाओ, खुद से ऑनेस्ट रहो कि आपने आज कितना इफेक्टिव पढ़ा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं पूरे दिन लेके बैठ गया और मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। नो, डोंट डू दैट, प्लीज बी एफिशिएंट। ऐसे अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर आप खुद से नहीं सोच रहे, तो चाहे आप जितने मोटिवेशनल वीडियो देख लो, जितने हैक्स देख लो, कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आपको लग रहा है कि आज आपको ये वीडियो देख के आपको मोटिवेशन हो रही है कि ठीक है मैं पढ़ता हूँ, तो इसी तरह की वीडियो आप एक रोज देखो, 5-10 मिनट आप एक रोज वीडियो देखो कि ठीक है अगर मुझे आज इससे मोटिवेशन मिल गई तो कल भी मैं ये वीडियो या कोई और वीडियो देख लेता हूँ, इससे मोटिवेशन मिलेगी फिर पढ़ूंगा। बट ये मत करो कि आप दिन भर एक मोटिवेशन वीडियो ही देख रहे हो, कोई हैक्स ही देख रहे हो और पढ़ ही नहीं रहे हो। रोज आप सुबह या दिन में देखो ताकि आपको मोटिवेशन हो, आप फिर पढ़ो, फिर अगले दिन देखो, फिर पढ़ो, फिर अगले दिन देखो, बट दिन भर यही मत करो। फिर अगर सिर्फ मोटिवेशन वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके बाद करना खुद ही पड़ेगा। चाहे आपको एक दिन कोई मोटिवेट कर देगा, 2 दिन मोटिवेट कर देगा, एट द एंड आपको पढ़ना खुद ही है। सो अपने टाइम को इस अकॉर्डिंग मैनेज करो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।